आज का हमारा चैप्टर जो है वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जो है ये होमोमॉर्फिज्म ही है, बस ये है कि बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल होमोमॉर्फिज्म वाली है, बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो मैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1-to-1 मैपिंग, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म आम मैपिंग होती है, आम फंक्शन होता है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं। So an isomorphism from one group G to G bar is a one-to-one mapping or function from G onto G bar that preserves the group operation. Preserving group operation का मतलब है कि आप ऑपरेट करके फाई अप्लाई करें या फाई अप्लाई करके ऑपरेट करें, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। और ऑब्वियसली जब ए और बी इधर ऑपरेट हो रहे हैं तो इनके दरमियान ऑपरेशन ये जी वाला है और जी के एलिमेंट्स पर फिर फाई अप्लाई हो रहा है। और इधर देखें, पहले फाई अप्लाई हो चुका है यानी हम जी बार में जा चुके हैं। इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो ऑपरेशन है वो जी बार वाला है। ठीक है, अब इन्होंने इसी चीज को होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन जो है ऊपर जो हमने अभी देखी है, ये वाली होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है डिफरेंट ऑपरेशंस के लिहाज से इन्होंने इंटरप्रेट किया। अभी देखिए इनके दरमियान में कोई ऑपरेशन वाजिया नहीं है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन करना है और अगर एडिशन है इनमें तो हमने एडिशन लिख देना, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिख देना। अब इन्होंने देखें अगर जी का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और जी बार का ऑपरेशन जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन है, दो ग्रुप्स है ना जी और जी बार, दोनों में सेम ऑपरेशन भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, दूसरे में एडिशन हो सकता है, पहले में एडिशन हो सकता है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन। तो फिर ये जो होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है उन क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है जिसमें जी में एडिशन हो और जी बार में मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसमें होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन है वो इस तरह से इंटरप्रेट होगी कि उसमें जाहिर है ये जी के एलिमेंट है ए और बी, तो ये इसमें जी वाला ऑपरेशन होगा एडिशन। ये जी बार के एलिमेंट है दोनों फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी, तो इनमें जी बार वाला ऑपरेशन होगा। सिमिलरली अदर केसेस में उन्होंने दरमियान में इनके ऑपरेशंस के सिंबल्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कैसे चेक करना है कि एक गिवन जो है फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखें, जी हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप इसको जी का नाम दिया है। जी बार जो है ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों में ऑपरेशन डिफरेंट है, इसमें जी में एडिशन है और जी बार में मल्टीप्लिकेशन है। हमने शो क्या करना है कि जी एंड जी बार आर आइसोमॉर्फिक अंडर दिस मैपिंग, कि अंडर दिस मैपिंग ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक मतलब कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म भी है और इसको बाइजेक्टिव भी हमने शो करना है, दो काम करना है। अब क्लियरली ये जो मैपिंग है ये एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसको 1-1 प्रूव करने के लिए 1-1 टेस्ट लगाया। 1-1 टेस्ट क्या होता है कि आप दो एलिमेंट के इमेजेस इक्वल रख देते हैं। जैसे ये जो है ये एलिमेंट क्या है, एक्स का इमेज है, ये एलिमेंट वाई का सॉरी ये एलिमेंट वाई का इमेज है। एक्स और वाई के इमेजेस को इक्वल रख दिया। अब आपने शो क्या करना है, एक्स और वाई इक्वल है, इसको 1-1 टेस्ट बोलते हैं। इनको इक्वल रख दिया, इसके बाद दोनों तरफ log बेस 2 का फंक्शन लगा दिया, तो आपके पास क्या आ गया है, x इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट उन्होंने ऑन टू 1-1 तो हो गया। ऑन टू चेक करना, ऑन टू के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ तरीका क्या होता है कि आप कोड डोमेन का एलिमेंट y ले लेते हैं। कोड डोमेन क्या है हमारी, जी बार। जी बार का एलिमेंट हमने y ले लिया। अब हमने एक नंबर x ऐसा चूज करना है कि जिस पर फाई अप्लाई करने से y आ जाए। ठीक है, इनके जो भी नंबर y लें उसका एक प्री इमेज ढूंढना है। तो अब आप y का प्री इमेज x की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि y आ जाए, तो उसके लिए इन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया है और x की वैल्यू फाइंड आउट की है। फाई ऑफ x 2x इक्वल टू वाई। यहाँ से सॉल्व करने से x, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकली है, log बेस 2 ऑफ y। अब x की जब एक वैल्यू आ जाए, सोल्यूशन मिल जाए इसका, तो इट मीन्स वो ऑन टू है, अगर ना मिले तो वो ऑन टू नहीं। थर्ड कंडीशन क्या चेक करनी है, होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन में इनमें देखें जी में ऑपरेशन एडिशन था, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया। अगर जी में मल्टीप्लिकेशन होता तो इधर डॉट लगाना था हमने।
फाई अप्लाई किया, फाई की डेफिनेशन ये देखें, ये है क्या है कि जिस भी चीज़ पर फाई अप्लाई करते हैं वो टू की पावर में चली जाती है, ये टू की पावर में चली गई है, सेपरेट हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये इतनी टर्म, ये क्या है, फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, दिस टर्म इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी, सो दैट फाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। इट मीन्स फाई जो है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, बाइजेक्टिव भी है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है। इट मीन्स ये आइसोमॉर्फिज्म है, सो द गिवन ग्रुप्स जी एंड जी बार आर आइसोमॉर्फिक। ऐसे एग्जाम्पल 2 है, आप स्टडी कर लें इसे। एग्जाम्पल 3 में बताया हुआ है नॉट आइसोमॉर्फिज्म है। अब इन्होंने देखें ये चीज़ कह रहे हैं कि थोड़ा ट्रिकी होता है जब हमने ये चीज़ प्रूव करनी हो कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। जब नॉट आइसोमॉर्फिक शो करना हो तो वो चीज़ थोड़ा मुश्किल होती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने क्या यूज़ किया कि हमने ये क्वेश्चन ले रही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कि U12 के तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर लेने से 1 आ जाता है। ये प्रॉपर्टी उन्होंने U12 के एलिमेंट्स की यूज़ किया कि नहीं, U12 के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 है या 2 है, आइडेंटिटी के अलावा तमाम का ऑर्डर 2 है। वो अगर सपोज करें कि सपोज करें एक आइसोमॉर्फिज्म हमें मिल जाती है U10 से U12 पे, ठीक है। अब U10 में एलिमेंट 1 भी बिलोंग करता है, 9 भी बिलोंग करता है। अब अगर 9 का इमेज देखा जाए तो वो क्या है, आ रहा है 5f3 5f3। अब 5f3 किसका एलिमेंट है, ये U12 का एलिमेंट है। ये U12 के एलिमेंट का स्केयर बन रहा है ना, तो U12 के एलिमेंट का स्केयर हमने कहा 1 होता है, तो 1 लिख दिया। इसी वजह से 5 जब 5 अप्लाई कर दिया है तो U12 का एलिमेंट आ गया। U12 के एलिमेंट का स्केयर जो है 5 जो भी है, हमें नहीं पता 5 क्या है एग्जैक्ट, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं वो आइसोमॉर्फिज्म है। लेकिन जो भी है, ये 5 का जो स्केयर है ये किस में चला जाता है, U12 में। U12 में हर एलिमेंट का स्केयर क्या है, फ्रॉम दिस इक्वेशन हर एलिमेंट का स्केयर 1 है। अब हमें दो एलिमेंट्स मिल गए हैं U10 में 9 और 1, जिनके इमेजेस इक्वल आ रहे हैं, हालांकि वो आपस में डिफरेंट एलिमेंट है। U10 में देखें 1 और 9 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके इमेजेस सेम आ गए। इट मीन्स ये जो है जो भी हम आइसोमॉर्फिज्म लेंगे, वो जो भी हम फंक्शन लेंगे वो 1 1 नहीं होगा, कंट्राडिक्शन आ गई है। तो इट मीन्स ये जो है कोई भी आइसोमॉर्फिज्म हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म होता तो उसने एटलीस्ट इन दोनों को डिफरेंट एलिमेंट्स पर मैप करना था, डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट पर मैप करना था। एग्जाम्पल 6 में क्या क्या हुआ आप खुद रीड करें, आगे एग्जाम्पल 7 आपने रीड करनी है, कोई भी एग्जाम्पल छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है केलिस थ्योरम। केलिस थ्योरम क्या है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। हर ग्रुप जो है, जो भी हम ग्रुप ले लें वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के। तो इससे हमें पता चलता है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केलिस थ्योरम में क्या बताता है कि हर ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ परमुटेशन के आइसोमॉर्फिक होता है। अब इसमें आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज मैं स्किप कर गई हूँ या हमने की नहीं है अभी। मजीद प्रॉपर्टीज जो आइसोमॉर्फिज्म की है वो हम आगे जाके करेंगे इसमें, ये वाली। लेकिन उससे पहले हम कैलिस टेबल करेंगे। कैलिस थ्योरम क्या है, हमने एक ग्रुप लेना है और शो करना है कि वो आइसोमॉर्फिक है टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो फर्स्ट कर लिए जी एक ग्रुप है, हमने अब फाइंड आउट करना है ऐसा ग्रुप ऑफ परमुटेशंस जो कि जी के आइसोमॉर्फिक हो जाए। होल्ड करें जरा मेरी कॉल। हमने ऐसा ग्रुप फाइंड आउट करना है जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के आइसोमॉर्फिक हो। Since G is all we have to work with, we will have to use it to construct G bar. अब गिवन जो भी ग्रुप है उसी की हेल्प से हमने G बार बनाना है। G बार क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन जिसके G आइसोमॉर्फिक हो जाए। आइसो का मतलब होता है सेम, ऑफ फॉर्म।
इनके जी की तरह बिहेव करे, जैसे जी के एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं, वो बिलियन है, साइक्लिक है, नॉर्मल है, वैसे बिहेव करे। जो भी आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हैं होल्ड करें इसमें। तो इसके लिए हमने कैसे परमुटेशंस बनाई हैं उसमें, यानी कि जी बार के अंदर अब हम कौन सी परमुटेशंस होनी चाहिए, इसके लिए हमने एक जी के हर एलिमेंट के साथ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया उसकी हेल्प से। जी के एलिमेंट की हेल्प से एक फंक्शन हमने टी जी डिफाइन किया है। टी जी कहाँ से कहाँ तक है, जी टू जी, इस वे में डिफाइन कर दिया कि टी जी जब कैपिटल जी के एलिमेंट पर अप्लाई होता है तो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देखें जी में जितने एलिमेंट हैं उतने ही आप इस तरह के फंक्शन मैक्सिमम उतने ही बनाएंगे। अब ये जो मैप है ये क्या है, एक परमुटेशन भी है कि नहीं ये हमने देखना है। जी से जी तक एक फंक्शन तो है, लेकिन कौन से फंक्शन परमुटेशन बनते हैं जो कि वन वन हो। तो अब हमने देखना है कि ये जो टी जी फंक्शन है ये वन वन भी है कि नहीं है, ये जो फंक्शन है टी जी ये वन वन है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो उन्होंने कहा ये हमने एज एन एक्सरसाइज लेफ्ट कर दिया कि टी जी जो है परमुटेशन है, यानी इसको आप इस फंक्शन को वन वन भी खुद से प्रूव करें और ऑन टू भी वन वन टेस्ट लगाएं, और ऑन टू की क्या टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए ज़बानी। हर थ्योरम में हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये जो टी जी है ये एक परमुटेशन है, आप प्रूव इसका देंगे कि ये बाई वन वन और ऑन टू है तो परमुटेशन हो जाएगी। अब हमने एक जी बार सेट कैसे बनाया है कि इसमें इस तरह की तमाम परमुटेशंस रखती हैं। जी के जितने एलिमेंट होंगे, मसलन जी में 6 एलिमेंट हो तो इस तरह की 6 परमुटेशंस बन जाएंगी इसमें। ठीक है, ये तमाम जो फंक्शंस हैं इनकी कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया है, जी बार का। अब जी बार जो है ये ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। अब परमुटेशंस हमें पता है आपस में कंपोज होती हैं, और किस तरह से कंपोज होती हैं आप जानते हैं। तो ये जो है ये ग्रुप है अंडर फंक्शन परमुटेशन। इसके लिए इन्होंने इसको वेरीफाई भी किया कि वाकई ये जो हम कलेक्शन ऑफ परमुटेशन लेते हैं ये ग्रुप भी बनती है कि नहीं। हो सकता है ग्रुप ना हो, तो ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ग्रुप होने के लिए इसमें क्लोजर लॉ होना चाहिए, यानी इसके दो एलिमेंट्स को आपस में कंपोज करें तो इसी के अंदर वो रहता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो दो एलिमेंट हमने टी जी और टी एच ले लिए, उनका हमने एक्स के ऊपर एक्शन देखा। तो पहले टी एच ऑपरेट होगा, फिर टी जी होगा, उनके कंपोज इसी तरह से होते हैं फंक्शन। टी एच अप्लाई होगा तो एच एक्स आ गया, टी जी जब अप्लाई हो जाएगा तो जी एच एक्स आ गया। जी एच एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जी और एच जो है कैपिटल जी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ये आपस में इन पे एसोसिएटिव लॉ वगैरह लगता है। जी एच और एक्स तीनों जो है ग्रुप जी के एलिमेंट हैं, और ये किसके इक्वल है, टी जी एच ऑफ एक्स, ये एलिमेंट जो है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जब इमेजेस इक्वल आ रहे हैं अंडर ये फंक्शन और ये फंक्शन हमें सेम इमेज दे रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जी बार के कोई सी भी दो परमुटेशंस को आपस में ऑपरेट करें तो जो नई परमुटेशन आती है वो भी उसके अंदर ही रहती है, क्योंकि जी एच जो है इसके अंदर देखें किस तरह के परमुटेशंस हैं जिनका ये जो इंडेक्स है वो जी में है, कैपिटल जी में हो जिसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स कैपिटल जी में ही है। There from this it follows that TE is the identity। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि TE जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसमें ज़ाहिर TE भी तो बिलोंग करता है ना, क्योंकि ग्रुप जी में एक एलिमेंट आइडेंटिटी भी है। उस आइडेंटिटी से कौन सी परमुटेशन बनेगी, TE। TE आइडेंटिटी है क्योंकि TE को आप किसी परमुटेशन के लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई करें TE वही आ जाती है, TG ही आएगी। TG से लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई करें तो वही आएगी। और आपको ये भी पता है कि इस तरह के फंक्शन आपस में ऑपरेट होकर क्या देते हैं। इसके अलावा हर परमुटेशन का इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये वाला। क्या हम इस जी का इन्वर्स ले लेंगे। अब इसका जो इन्वर्स है वो ये है, अब इन्होंने प्रूफ नहीं किया हुआ, ये लाइन छोड़ी हुई है, या तो आप वो वाले नोट्स देख लें उसमें डिटेल से प्रूफ है, या फिर क्या करें आप प्रूफ को एक को दूसरे का इन्वर्स कैसे शो करते हैं, आप इसको टी जी को इसके साथ कंपोज करें, देखें टी ई आता है कि नहीं आता। तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, आगे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो इसलिए जी बार जो है ये ग्रुप बन गया। अब हमने क्या शो किया, अभी सिर्फ हमने जी बार को कंस्ट्रक्ट किया है,
जी के एलिमेंट की हेल्प से हमने जी बार के अंदर परमुटेशंस बनाई हैं, परमुटेशंस को डिफाइन किया है, वो परमुटेशंस की कलेक्शन को शो किया है कि वो एक ग्रुप है। अब हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए हैं, जी और जी बार। अब हमने उनको क्या शो करना है, नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, उनको आइसोमॉर्फिक शो करना है जी और जी बार को। तो जी और जी बार को आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हमने इनके दरमियान में बताना है कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। इनके एक मैप फंक्शन डिफाइन करना है जो है आइसोमॉर्फिज्म। और फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, जी टू जी बार फाई फ्रॉम जी टू जी बार, हमने क्या लिया है, जी बार है ये। फाई हमने जी टू जी बार क्या लिया है, फाई ऑफ जी इज इक्वल टू टी जी। ये देखें जी के एलिमेंट पर फाई अप्लाई हो रहा है तो टी जी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैप है, आपने शो करना है कि ये ऑपरेशन को, सॉरी ये जो मैप है इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। ये आपका मैप है, आपने इसको क्या शो करना, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तभी आइसोमॉर्फिज्म बनेगा ना। वन वन शो करने के लिए आप इमेजेस को इक्वल रख दें और जीएच को इक्वल, एलिमेंट्स को इक्वल लेके आए। तो इसमें दो इमेजेस को हमने इक्वल रख दिया। फिर हमने दो फंक्शन इक्वल होने का मतलब है कि ई पर उनका एक्शन सेम है, तो यहाँ से जी ई इक्वल टू एच ही आ गया है, तो जी इक्वल टू एच आ गया है। 10 फाइव इज 1 to 1, वन वन टेस्ट लगाया तो वन वन हो गया है जी। आगे हमने ऑन टू शो करना है। अब ऑन टू भी है, जाहिर है जो भी हम परमुटेशन लेंगे उसके लिहाज से ये वाला जी हमें मिल जाएगा जिस पर फाइव अप्लाई करने से टी जी आ जाए, तो वही वाली लाइन उन्होंने लिख दी है। ऑन टू भी है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग चेक किया, ये देखें ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है, तो इट मीन्स आइसोमॉर्फिज्म हो गया ये। तो इट मीन्स ये आइसोमॉर्फिक है दोनों ग्रुप्स जी और जी बार। अब आगे उन्होंने देखें निकाले हुए हैं, जैसे U12 है अगर ये, तो U12 बार उन्होंने निकाला हुआ है, U12 के एलिमेंट है। U12 के एलिमेंट्स की हेल्प से T1 T5 T7 T11 निकालें। अब T1 क्या होगा, T1 किस तरह से एक्ट करेगा कि हर एलिमेंट को G के हर एलिमेंट को, ये हमारा G है यानी U12 है G, इसके हर एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा ये आ गया। तो इमेजेस इस तरह से हैं जैसे थ्योरम में था। T5 भी थ्योरम की तरह ही है, इसकी डेफिनेशन के हर एलिमेंट के साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और मॉडुलो 12, मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या है, मॉडुलो 12 है। 5 7 35, 35 मॉडुलो 12 क्या होगा, 11। इस तरह से 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। तो ये हमने ग्रुप ऑफ परमुटेशन बनाया है, जितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही परमुटेशंस बनी है इसमें। ठीक है, अब इसको उन्होंने इसका अकेले टेबल बना के चेक किया है कि ये जो ग्रुप ऑफ परमुटेशन हमने बनाया था T1 T5 T7 T11 का, ये जो है ये ग्रुप भी है। आगे इसका अकेले टेबल देखें, दो परमुटेशंस को आपने किस तरह से ऑपरेट करना है, TG और TH जो है उसका क्या हो जाएगा, TGH। ठीक है, TGH हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से।